बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज से पहले एपिसोडों में आपने हनुमान जी की और अन्य चौपाइयों के विषय में सुना। आज एक और चौपाई के विषय में आपको अवगत कराते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। जब व्यक्ति हनुमान जी से जुड़ता है तो हाथ वज्र, एक वज्र उसके हाथों में हनुमान जी के में विराजमान है। वो क्या संकेत देते हैं हनुमान जी? वज्र और ध्वजा विराजे। भगवान श्री राम की ध्वजा उनके हाथों में विराजमान रहती है। ये वज्र आपको सिखाता है, आपके अंतःकरण में ये प्रेरणा देता है कि जब आपके हाथ में वज्र होगा तो कोई विकार आपको छू नहीं सकता, कोई रोग आपको छू नहीं सकता। आप रोग मुक्त रहेंगे, विकार मुक्त रहेंगे। कांधे मूज जनेऊ साजे। यदि कंधे पर आपने अपने अंतःकरण में जनेऊ को धारण कर लिया, क्योंकि ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं, हनुमान जी ब्राह्मण है, जनेऊ धारण किया है हनुमान जी ने। ऐसे हनुमान जी की कोई जाति नहीं है, क्योंकि हनुमान तो परमात्मा है, परमात्मा की कोई जाति नहीं होती, इसलिए परंतु उन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ है। यदि व्यक्ति जब हनुमान चालीसा का जाप करता है और जनेऊ का स्मरण करता है, जैसे भगवान शिव पर जनेऊ चढ़ता है तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार हनुमान जी की भी कृपा उसके ऊपर पूर्णतः प्राप्त होती है। तो हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी की एक चौपाई मुझे बहुत प्रभावित करती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। आप देखें कि जो विद्यावान हो जाता है, जो अति चतुर हो जाता है, वो अपने आप को कुछ समझने लगता है, किसी के कार्य करने के लिए आतुर नहीं रहता। परंतु एक हनुमान ऐसा व्यक्तित्व है जो विद्यावान होते हुए, चतुर होते हुए भी भगवान श्री राम के कार्य को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। उनका स्मरण करने से जो नई जनरेशन है वो विद्यावान होते हुए भी, चतुर होते हुए भी हमारे देश के कार्य करने के लिए हमेशा आतुर रहेगी। ये हनुमान जी हमको सिखाते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति का हृदय पवित्र हो जाता है। व्यक्ति के हृदय के अंदर एक भाव पैदा होता है कि मुझे अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का किसी को प्रयोग करके दिखाना है, जिससे देश का उद्धार हो, मेरे व्यक्तित्व का उद्धार हो, मैं किसी का रोल मॉडल बनूं, लोग मुझसे कुछ सीखें। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु का चरित्र सुनने के लिए हमेशा हनुमान जी तत्पर रहते हैं। जब व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है तो वो कुछ सीखने के लिए ललायत रहता है। आपकी नई जनरेशन जब हनुमान जी के ज्ञान को धारण कर लेगी तो उसके अंतःकरण में भाव रहेगा कि हम और नया डेवलपमेंट करें, और नई तरक्की करें, देश के उद्धार के लिए और नई तरक्की के लिए कुछ नया और करके दिखाएं। तो प्रभु उसके हृदय में प्रकट होते हैं और प्रभु का चरित्र सुनते हुए व्यक्ति अपने देश का और अपने चरित्र का उद्धार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। राम लखन सीता मन बसिया। राम को जो हृदय में धारण कर लेता है, क्योंकि राम कोई व्यक्तित्व नहीं है, राम पूरी सृष्टि के मालिक हैं। और पूरी सृष्टि जिसके अंदर हम विराजमान हैं, वो सृष्टि क्या है? राम 3 अक्षरों से मिलके बनता है, रे, ए और मैं। हम जिस सृष्टि में रहते हैं वो 3 चीज़ों से चलती है। पहले नंबर सृष्टि के अंतःकरण में जब सूर्य उत्पन्न होते हैं तो हमें सृष्टि का भान होता है। सृष्टि क्या है, इसका आभास होता है। सूर्य हमको प्रकाश देते हैं, सूर्य हमको एनर्जी देते हैं। रे सूर्य है, सूर्य को हम रवि कहते हैं, पहला अक्षर रे। जब सूर्य का आभास होने लगता है तो हमें अग्नि की आवश्यकता होती है, अग्नि हमको तेज प्रदान करती है। तो सूर्य का अनुसरण करते हुए अग्नि से हमको तेज मिला। और मैं मीन्स चंद्रमा, माम, चंद्रमा को माम कहते हैं। तो सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का जो मिश्रण है, जो सूर्य, अग्नि, चंद्रमा सृष्टि को चला रही है, वो राम है। राम कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाली शक्ति का नाम राम है। तो राम लखन सीता मन बसिया। जो व्यक्ति इस सृष्टि को चलाने वाली शक्ति को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं तो उनके अंदर श्री साक्षात भगवती स्वयं विराजमान हो जाती है और उनके मन में बस जाती है। जब श्री मन में बस जाती है तो उनके कार्य सब अपने आप होने लगते हैं।
तो ये हनुमान जी हमको सिखाते हैं। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।